कि शमशान घाट मैंने मोल ले लिया। अगर कोई भाई शमशान घाट मोल ले सकता है तो उसकी सटे वो फर्ज दिखाओ। भैया की जो जमीन है जो हमारे हिस्से की है वो भी उन्होंने काट के आपके हिस्से में बो रखी है सारी। वह जमीन पंचायत की जमीन, राह रास्ता और जो ये शमशान घाट या सारी जमीन बो रहे हैं। चौकीदार के ऊपर आके उसने ये मुनादी करी कि तुम सुनते रहोगे तो काट देंगे। वही तो ये कह रहे हैं कि आवासीय कब्जे पर सटे दें हमें, और वही लेडीज कह रही हैं कि हमें जो है ना ये मकान अवैध कब्जा फूटना चाहिए। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हर एक न्यूज़ आपके सामने दरिया करा, दिखाया करा, बताया करा, सुनाया करा, समझाया करा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जमीनी विवाद के ऊपर, जिला भिवानी के गांव गोलपुरा के अंदर। उस दिन एक पक्ष अपने शामी आया था, जनता शामी अपनी बात धरी थी, और उसमें दो गांव इस मैटर में शामिल थे, गोलपुरा और आसड़वास मरेटा। तो एक पक्ष ने अपनी बात धरी थी, पुलिस प्रशासन खड़ा था और अलग अलग अधिकारी भी आए हुए थे। तो उन्होंने कही थी कि भाई जो गांव का जो दूसरा पक्ष है वो अपनी मनमानी कर रहा है, और जो है यह ज़मीन जो चकबंदी चाड़ना या नहीं होनी चाहिए। हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है या स्टे ऑर्डर था, उसके बाद भी जो है बड़े बड़े मंत्रियों का नाम लिया गया था। जो मुकेश गौड़ है उनका नाम ले रखा था, जो जिला अध्यक्ष आज के दिन भाजपा के, और जो हमारे हालचोट के सांसद हैं भिवानी मंदरगढ़ के चौधरी धर्मवीर सिंह, उनका नाम भी उसने लिया था कि भाई इन दोनों की मिली भगत है, इन्होंने पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर भेज रखा है और यह चकबंदी दिक्कत ज़बरदस्ती होने लग रही है। अब उसके बाद जो है जो दूसरा पक्ष है, एक बार कैमरामैन साथ कहूँगा जितने चाचे ताऊ भाई हैं सारे शांतिपूर्वक दिखा दे भाई। तकरीबन सारा गाँव आड़ा बैठा होगा, इतने हैं शायद गोलपुरम से, उतने सारे आड़ा आए रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पक्ष बैठा है और ये उनका भाई हमारी बात भी सुनो ताकि जनता शायद में समझ में आवे या कहानी की पूरा मैटर क्या है, ये दे दो भाई, ठीक है। ये पूरी कहानी क्या है, पूरा मैटर क्या है, एक बार दाऊँ पिछले भी दिखा दिए ना भाई, ये दो डंग और अंदर के दाऊँ दिखा दिए सारे के। तो आड़ ना जाओ कुछ लेके क्या कहानी है पूरी बताओ मुझे। ये 78-79 में चकबंदी हुई थी हमारे गांव की। अच्छा, आसलवास मलेटा और मजरा गोलपुरा। ठीक है जी। उसके बाद में रतनलाल पंडित ने केस किया, बाद में वो हार चुका। सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये जो चकबंदी हो चुकी। हम 2014 में फिर स्टे उठाया। कुछ तो लोगों ने 5-7 लोग दोनों गांव में ऐसे थे, उनने फिर अपना स्टार्ट कर दिया। कोर्ट भिवानी कोर्ट में केस किया, डायरेक्टर के वह हार चुके। यहाँ से फिर हमने चकबंद ये पैमाश शुरू करवाई। चंडीगढ़ उनने केस करना चाहा, कुछ राजनीतिक तौर पर ये बंद कर दिया गया था। उसके बाद में चंडीगढ़ कोर्ट से हार हो कि ये केस फारिग हो कि फैसला दे दिया कोर्ट ने, भाई ये हो चुकी है। प्रशासन के द्वारा कानून के तहत ये हमारा बढ़िया काम हो रहा है और एक नंबर का काम हो रहा है। राजनीतिक तौर किसी का भी नहीं है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्टा का फैसला है और ये बढ़िया काम प्रशासन के द्वारा हो रहा है। अच्छा, एक नंबर खसरा खेवट शुरुआत करते हो गोलपुरे की जमीन की शुरुआत कर कड़ा है नंबरदार। अच्छा है कौन किसान जानकारी कौन कर शुरुआत होगा गांव की जमीन की, वो बताओ सही ना बताओ असल वास्ते। और आपकी गोलपुरा कर शुरुआत हो जमीन की इकट्ठी है, मिक्स है, दोनों की एक जमीन है। अच्छा बट अच्छा भाई बटरी कौन मतलब तई वो होया कौन है भाईचारा तो बोलना रहे हो बात। दोनों काम की रामलीला चाल रही थी ताई। अच्छा हाँ ई बटकी हाँ बटन ला रही है, पैमाश होने ला रही है। अच्छा हाँ दोनों काम की पैमाश होने ला रही है, फिर कट्ठी में माइस होना। हाँ तो फिर इसमें जो है दूसरा पक्ष आपने सारे ने वह वीडियो देखी होगी, ठीक है। उसमें मतलब नो कहा था भाई मुकेश गौड़ और धर्मवीर सीधे इसमें इंक्लूड है। प्रशासन के हिसाब से बना है, उनका कोई रोल को नहीं। हाई कोर्ट के हिसाब से सारे और ला रही है। अच्छा हाँ, और किसी का कोई पोर्ट इसका राजनीति कोई वो कौन इसमें। अच्छा हाँ, मेरा आपका गांव की मुकेश गौड़ की रिश्तेदारी बताई कि नहीं मोदी का नाम ले दूं है तो मैं मोदी का नाम ले दूं। अच्छा। नाम ले क्यों है, सही बात। प्रशासन तो है सारा काम। अच्छा हाँ सारा काम प्रशासन तो है। सुप्रीम कोर्ट से भी हाई कोर्ट से भी दोनों तीनों कोर्ट जीत जात के बाद में प्रशासन ने वो कदम उठाया है। अच्छा कोई मंत्री का मिला किसी कोई रोल नहीं।
किसा ने ये झूठे नाम ले हैं भाई, मुकेश गौड़ हो, धर्मवीर हो, चाहे किसा किसा झूठा नाम ले ही, किसी का नहीं। अच्छा, जिस तरह ईब या शुरुआत हुई है पैमाइश की आपकी, तो फिर नो बताऊं कई भैया यह भी शिकायत आई है कि पहली जो है जिस टाइम पे पहली मुरवाबंदी चकबंदी हुई थी उस टाइम पर उनकी ज़मीन अलग थी, और ईब दोबारा जब हुई है उस हिसाब से कईया के तो घर भी उस ज़मीन में आने लग रहे हैं और आ डंडे नहीं लिखड़े हैं। जो सरकार ने करी थे ना वाह है, ये तो कम हाँ जी, ये जो पैमाश हो रही है इसके अंदर कोई घर को नहीं। अच्छा, हाँ किसी का है हो तो बताओ। मैं तो सुना था 7-7 फुट भीतर ना आगे के वो नहीं कोई घर नहीं, जो खेता मिलती इसके अंदर कोई घर नहीं है। ये हाँ जी, प्रशासन भी अपनो कागज कार्रवाई को काम नई के हिसाब से कर रहे हो सर, रिकॉर्ड के मुताबिक या कोनी पुरानी की कोई लेख जोखो को नहीं, जो भी है सब नई के हिसाब से काम है। अगर आप अपनी जमीन निकलवाओगा तो नई के हिसाब से निकलेगी, किसी का कोई मकान को नहीं। हाँ ले बयाड़ ना जाए। हाँ बताओ, आप बताओगे मैं थोड़ी बताऊंगा, आपने बताया। ऐसा है 1978 में हमारी चकबंदी हुई थी मोरारजी देसाई की सरकार देश, हाँ सरकार में, उसके अनुसार चकबंदी करके चले गए थे। ठीक है, उसके अनुसार हमारा चकबंदी रिकॉर्ड मान्य हो गया, उसके अनुसार हमारे सारे नए पुराने काम होते हैं, लेन देन लोन वगैरह सारे काम, बिक्री खरीदी सारे उसके आधार पे होते हैं। बड़े बुजुर्गों ने उस टाइम पे कब्जा पकड़े नहीं, चकबंदी कागज़ के अनुसार हो चुकी थी। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 2092 में केस डाल दिया, इन्होंने दायर कर दिया जिला कोर्ट में। रतनलाल जी हैं जो अश्वास मरेटा से बोल के हैं वो, उन्होंने केस डाल दिया भी ये हम पुराना कब्जा पकड़ना चाहते हैं। तो क्या हुआ उसमें वो केस हार गए, फिर रुक गई। 2018 में सरपंच इंदर ने फिर काम शुरू किया 14 में चकबंदी के बारे में, भाई हम नया कब्जा पकड़ना चाहते हैं, हमारा हो तो चुका ही है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर उसके ऊपर अपील कर दी, किसी राजनीतिक पंथ के कारण वो फिर रुक गई। 2018 के बाद में अब क्या हुआ कि फरवरी 2024 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सटे जो चल रही थी वो टूट गई। टूटने के बाद में अभी हमने उसके अपील की डीसी के साहब के पास, भाई हमारा है ना कब्जा पकड़वाया जाए। तो उन्होंने सारा चीज़ निर्धारित करके अपना नायब तहसीलदार साहब नियुक्त किया, एसडीएम ने उसके ऊपर वेरीफाई करके हमारा प्रशासन के अनुसार काम शुरू करवा दिया। उसके अनुसार पूरा गांव लगभग 98% सब सहमत होकर इस चीज़ के आगे लगे हुए हैं। 2% ही लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रोकना चाहते थे। जो आपके गांव की ज़मीन शुरू हो चकबंदी जो स्टार्ट हुई है तो वह असड़वा उस साइड से शुरुआत हुई या इस साइड तक आपने पैमाइश शुरू करी है? दोनों के बीच से शुरू हुई है। दोनों की हमारे दोनों असवास मरेटा माजरा गोलपुरा का सीर का खाता है। अच्छा। जमाबंदी भी सबकी सीर की है, ठीक है, उसी के अनुसार काम चल रहा है। ये किसी का ये नहीं कि गोलपुरा ने अकेले ने करवाई हो, दोनों गाँवों ने सब मिल के करवाई है इस चीज़ को। क्योंकि उस दिन आपने जो पिछले वीडियो देखी उसमें आपके गांव की महिला थी और बता रही थी भाई मेरे खेत में बड़े हैं, मेरे खेत में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे गांव की जो फिरनी लगी हुई है उस पे जो मकान है ना वो मेरा भी आ सकता है और उनका भी आ सकता है। वो पंचायत का काम है, कब छुटवाएगी कब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा है। तो मतलब आप यूँ कह रहे हो कि जो भी होना रहा फिलहाल वो प्रशासनिक देख रेख में होना है? बिल्कुल, प्रशासन की देख रेख में अपना नायब तहसीलदार जो नियुक्त किए गए हैं उसके आधार पे काम हो रहा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल सरासर उनका नाम गलत लिया गया है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जोड़े आ तो नो भी कहते तार काम के भाई उड़क गए हैं, धर्मवीर तो फेंटे हैं, कोई किसी के पास नहीं गया। हम तो सीधा डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने हमारे ऑर्डर जारी करवाए हैं। वो भाई और क्यों बताओ साझा रही इसी और सुन ले हमारी की। हाँ जी, हाँ जी, क्या बताओ तो बताओ। मैं ये कह रहा था कि जितने भी उस दिन वीडियो बनाई है सारी झूठी, अच्छा, सब झूठी बात बोले हैं, ठीक है, एक भी सच्चाई नहीं है उसके अंदर। अगर कोई भी सच्चाई बोले हो कि हमारी ज़बरदस्ती ली है, ये अगर ज़बरदस्ती करते तो 80% ये करवाने वाले हैं, वो सिर्फ 20% है। 5% अगर ज़बरदस्ती करते तो बगैर प्रशासन के भी ले सकते हैं कब्जा। हमने शांति प्रिय मतलब ये है, शांति से प्रशासन का सहयोग से अपना कब्जा पकड़ रहे हैं, इन्होंने कोई अशांति नहीं करी। भाई साहब 2018 में इन्होंने पिटीशन डाल ली है, उस पर स्टे हो गई थी। अब 2024 में वो स्टे टूट गई और ये उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अब पिटीशन डाल ली है उसमें साफ साफ लिख रखा है कि याचिकाकर्ता को आवासीय कब्जे पे परेशान ना किया जाए। तहसीलदार ने भी उनको बताया है। फिर
लेडीज उन्हीं के पक्ष की लेडीज बोल रही है कि मकान वहाँ से रोड से फूटना चालू हो जाए और यहाँ तक आ जाए। वही तो ये कह रहे हैं कि आवासीय कब्जे पर सटे दें हमें, और वही लेडीज कह रही हैं कि हमें जो है ना ये मकान अवैध कब्जा फूटना चाहिए। तब बताइए आप। गोलमोल हो रही बात। हाँ, गोलमोल वो खुद बना रहे हैं, दोनों तरफ बोल रहे हैं वो। कभी प्रशासनिक जो है ना प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, निराधार है, प्रशासन के अंडर में सारा काम हो रहा है। कोई प्रूफ नहीं है उनका, और जान से मारने कोई भी प्रूफ नहीं है। आपने वीडियो बनाई देखी होगी, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो सरेआम धमकी दे, हम बोले वो एक मारेंगे हम दो मारेंगे। मारने की यहाँ कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही मारने की धमकी दे रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब। उनके पास ही नहीं गया कोई भी। वो तो अपने आप सरेआम झूठ बोल रहे बिल्कुल। नहीं, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। आपने बताया चौकीदार के ऊपर भी आरोप लगाया उन्होंने। किसने बोला चौकीदार ने कि वे जान से मार देंगे, सुत्ते को काट देंगे? किसने बोला? चौकीदार के ऊपर आरोप आके उसने ये मुनादी करी कि तुम सुत्ते रहोगे तो काट देंगे। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जान से मारने की धमकी आपके वीडियो के माध्यम से दी गई है, कभी सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी मुकेश गौड़ के रिश्तेदार बता रहे हैं। भाई जो या ताई बोल रही थी, एक्स सरपंच सज्जन सरपंच गोलपुरा जी। उसने नो बूझे ताई ने अवैध कब्जा कितना वो है। अगर अवैध कब्जा नहीं वो है तो उड़ा के कौन खड़ी और वह ज़मीन पंचायत की ज़मीन, राह रास्ता और जो ये शमशान घाट या सारी ज़मीन बो रहे हैं। सिर्फ 3 आदमी हैं, चौथा उनमें आदमी नहीं है। सज्जन सरपंच और लेखराम लंबरदार और ये सारा गांव भाईचारा सारा करवाना में ही, और ये काम बढ़िया हो रहे हैं। इस साल इस काम खातर 45 साल निकल गया, 45 साल में यो मौको मिले हैं और यो काम अब सरा चढ़ गया है। और चौधरी धर्मवीर सिंह और मुकेश गौड़ का कोई रोल नहीं है। डीसी का ऊपर तो ऑर्डर है, डीसी ने वो काम करवा रखे हैं। हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यो काम चल लो। ये कागज है, ये कागज 2018 में सटे हो गई थी और 5 फरवरी ने रिजल्ट आ गया था। 5 फरवरी अगर यह फसल खराब करनी थी तो 5 फरवरी ने सटे चालू करवा सका था। अन्य सटे लेने खातर कोशिश करी, अन्य सटे कितने को नहीं मिली। सटे किस तरह मिला, सारा कागज चौके हैं। भाई मैं एससी समाज से हूँ जी। तो हमारे जो एससी समाज के हैं, मेरे तो कुछ ज़मीन है, कुछ मेरे प्लाट 40 साल हो गए। मेरे 1 किला ज़मीन कट रही है प्लाट में। ठीक है। और ये प्लाट है मेरा 2 कनाल का। नहीं तो हमारा हमने आज तक प्लाट देखा है। चंद्रभान इस प्लाटन वो है जो हमारी एससी समाज के सरकार की तरफ से जो रूढ़ी मिली थी, जो रूढ़ी खड्डा जो भी हैं, वह भी उनने के कब्जे में से। और जो चाणिया की जो ज़मीन है जो हमारे हिस्से की है, वो भी उन्होंने काट के आपके हिस्से में बो रखी है सारी। और हमारे जो एक दूसरा परिवार है 2011 में सारी ज़मीन आपकी बेच चुका। बेचने के बावजूद भी तानाशाही करके उनके कोर्ट में सारे के वारंट कटवा दिए उन्होंने, और हमारे भी उसमें शामिल कर दिए ताकि कोर्ट के तहत दबा के इनको बोलने ना दिया जाए। ये चल रहे हैं सारे। और जो पंचायती ज़मीन है वह भी उनके कब्जे में है। कांग्रेस सरकार ने जब 100 गज के प्लाट एससी के अलॉट करे थे, जब बीपीएल परिवार के, वो भी उन्होंने उस टाइम नहीं ड्रा होने दिए, वह भी नुक्के के नु पेंडिंग में चल रहे हैं। तो ऐसी समाज तो इन से परिवारों से बिल्कुल ही दुखी है, क्योंकि परेशान है। उनके पास तो कूड़ा तक गिरने की जगह नहीं है। क्योंकि मैं खुद ने जुई 2021 में खुद ने केस करके थोड़ी सी जगह फिरनी में गिरा था, वहाँ भी नहीं गिरने दिया हमारे को। और वो अब भी रिकॉर्ड है, थाने में रिकॉर्ड है कि मैंने मेरा ही न गोबर गिरना डांगरों का हमने छोड़ दिए कि उस टाइम से गिरने नहीं देते। हमने डांगर डूंगर कोई या इंक्वायरी करते कोई भी डांगर रखता हो, क्यों जो दिहाड़ी दौड़ेगा सिर्फ डांगरे पाल करके पशु पाल के आपका काम कर सकन है। तो इस बात की इंक्वायरी करो, कोई डांगर जब सिर्फ ज़मीन का कारण जगह ही नहीं है जाने के लिए, डांगर कहाँ रखे, राह रास्ते नहीं, सब कुछ है। फिर होते हुए सिर्फ ये दादागिरी, भाई दादागिरी आके इनकी ज़मीन गांव के पास में लगती, ये दादागिरी है बस। और जो अब काम हो रहा है ना बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सिर्फ कोर्ट के तहत हो रहा है। हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कोर्ट के तहत। अब तो हम हमारे को ज़मीन चाहिए, सिर्फ सारा काम कोर्ट के तहत, किसी कोई राजनीति नहीं है, सब काम कोर्ट के तहत हो रहे हैं जी।
भाई साहब जो 8-10 तारीख में मिनती चल रही थी, फोर्स आ रही थी, यहाँ से फिरने में थे रामपुरा एक रास्ता गया 33 फुट का, और उस रामपुरा गया है, यहाँ से फिरने तो गोलपुरा से लेके रामपुरा गया, एक फिर सारंगपुर गया है, एक सारंगपुर गया है, फिर एक असलवा से मरेटा गया है, और एक दूबिया गया। हमारे गांव के चौकर 2 रास्ते बंद हो रहे थे, हमारे गांव में विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। धर्मवीर सांसद ने 2009 कड़ाई भी 2016 में शमशान घाट के रास्ते के रुपये घेरे थे, वो वापसी चले गए थे। प्रदीप सरपंच था, प्रदीप ने कई बार बोलिया भी रास्ते नपवा की और मिनती करवा के ये रोड काट दें, तो भी ने नाइट गया, सुरेंद्र नाइट गया था, रमेश सुरेंद्र ये नाइट गए थे, भाई ये रास्ता कौन लिख दिया। शमशान घाट में मुर्दे के लिए कोई जगह नहीं है, आप जाके देख सको मौके पर। और चंद्रभान नु बोल रहा है, चंद्रभान का लड़का, कि शमशान घाट मैंने मोल ले लिया। अगर कोई भाई शमशान घाट मोल ले सकता है तो उसकी सटे वो फर्ज दिखाओ, बेचनिया का नाम बताओ, और जिसने लिया उसके ऊपर फर्ज कटवाओ, उसमें नाम तो आवेगा। इतनी जमीन शमशान घाट की मोल ली। हमारे गांव का रास्ते सारे रुके पड़े थे, हमारे गांव के सारे रास्ते खुल गए हैं। मतलब चकबंदी तो फायदा होया है, सारा गामराम आड़े बैठे। एक बार फिर शांतिपूर्वक सारा गामराम ये भाई और भी जुड़े हैं भाई, जित बाद में भी आए हैं। रामपुरा का रास्ता है सीधा, और आगे बाड़ी लगा रखी घर के बाहर के आगे, और आगे जो 27 फुट चौड़ा है जी, यहाँ से 16.5 फुट है, और ये उस घर मकान के आगे वो बाड़ी है ना, उठे डोला जबरदस्ती। अब हमारा खेत है यो, सुनिए भाई मेरी उम्र तक से, जो कि सारा रास्ता जो वो जाम कर रखा है। ये कोर्ट के हिसाब से काम होया सारा, कोई किसी की वो कोनी कोई जायज फीस लगी है। रास्ता सब कीमत कौन था गोलपुरा में आज तक इन तो कड़ा जाने जगह ना कड़ा उन जगह शमशान घाट गोलपुरा रास्ते खुल गए सारे, और पैमाइश के हिसाब से कानून के हिसाब से सारा काम हो रहा है। तो भाई तकरीबन जो 40 साल बाद जो है दोबारा मतलब गामराम में एक आस जगी थी भाई मुरवाबंदी हो तो उस तो जो है राह डांडे खुल जाए, और अलग अलग गांव 4 गांव नाम ने बताया कि जड़ा जड़ा रास्ते रुक रहे थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने अपना स्टे वापस ले लिया, गामराम ने दोबारा चकबंदी शुरुआत करवाई, शासन प्रशासन बुलाया, और उसके बाद जो है ये तो तुम्हें में शुरुआत हुई, झगड़े की शुरुआत हुई। 2 पक्ष 2 धड़े आमी सामी खड़े हो गए। एक तरफ ये सारा गामराम है भाई, एक बार फिर तो पक्ष तो 2 ही हुए भाई साहब, चाहे एक मानस हो पक्ष 2 ही होंगे, ठीक है। शांतिपूर्वक दिखा दे भाई सारे। तो जो है एक तरफ पूरा गांव है, लगभग 90-95% गामराम एक तरफ खड़ा है भाई, और एक तरफ जो है छोटा सा धड़ा था, लेकिन पक्ष 2 ही माने जाएंगे। और उन्होंने अपनी बात रखी है, आज दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार या पूरी लड़ाई लड़ी। इतने साल बाद जो है ये ऑर्डर आया है, और शासन प्रशासन द्वारा लगभग पूरे गाँव की जगबंदी हो चुकी है, थोड़ा मोटा हिस्सा बाकी है, वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो दोनों पक्ष ने अपनी राय दरी है, अपने विचार दरे हैं, अपनी बात रखी है। अब फैसला आपके हाथ में है, और शासन प्रशासन और जो अपने सांसद धर्मवीर सिंह है और जो जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी हैं, उनका जो नाम लिया था, तो इस पक्ष ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि इस ताले कोई बात कौन थी, कोई मिली भगत नहीं थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, और जो है शासन प्रशासन ने अपना काम कराया है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, और वीडियो शेयर कर देनी भाई, ताकि उन तक भी पहुँचे जिन नेताओं के ऊपर दूसरे पक्ष ने इल्ज़ाम लगाए थे, उनके ऊपर दाग धब्बे लगाए थे। तो वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सारे दर्शकों चाची ताइन भाण वाइन में राम राम जी। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम हो रहे हैं, बहुत शांति से।